पीस डील कराने में पाकिस्तान फेल हो गया है। अब जिनपिंग सामने आ गए हैं और चीन ने एटलीस्ट 4 ऐसे फॉर्मूले सामने रखे हैं जिससे सुलह हो सकती है। पाकिस्तान, इस्लामाबाद में ये बात हुई, 21 घंटे तक बातचीत चली और उसके बाद जो नतीजा रहा वो असफल रहा। तो आखिरकार चीन कौन सा ये 4 फॉर्मूला रख रहा है जिस युद्ध से सब परेशान है, वो फॉर्मूला अगर अपनाया जाए तो सुलह हो सकती है। चलिए इस वीडियो में हम यही समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। शी जिनपिंग ने स्थायी शांति पर जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने किसी भी देश पर हमला न करने की बात कही है। जिनपिंग ने खाड़ी देशों की संप्रभुता की रक्षा की भी मांग की है। इतना ही नहीं, जिनपिंग ने कहा कि ईरान की सरकार को स्वीकार करना होगा, तभी बात बन सकती है। और ईरान जंग में पहली बार जिनपिंग के में कोई बयान दिया है। विस्तार से समझते हैं। ईरान और अमेरिका जंग में पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सार्वजनिक टिप्पणी की है। यूएई के क्राउन प्रिंस से मुलाकात के दरमियान जिनपिंग ने मध्य पूर्व में शांति समझौता कराने में रचनात्मक भूमिका निभाने की बात कही। जिनपिंग का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर कराने में पाकिस्तान और तुर्की फेल साबित हुआ है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने समझौते का 4 फॉर्मूला रखा है। चीन के राष्ट्रपति का मानना है कि इसी से खाड़ी में शांति आएगी, बाकी सब बातें धीरे धीरे होती रहेंगी। जिनपिंग ने कहा कि संवाद के जरिए ही शांति आ सकती है। वहीं जिनपिंग ने जो सुलह का फॉर्मूला सुझाया है वो ये है। पहला, अपने भाषण में शी जिनपिंग ने जंगल राज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया दोबारा जंगल राज की तरफ नहीं लौट सकती। ताकतवर देशों को संयम बरतना चाहिए। जिनपिंग ने किसी भी तरह के हमलों को तुरंत रोकने की अपील की। दूसरा, जिनपिंग ने कहा कि ईरान की सरकार को स्वीकार करना होगा, तभी समाधान निकलेगा। ईरान एक संप्रभु राष्ट्र है और उसके शासन को मान्यता देने से ही आगे की बातचीत संभव है। अगर उसे स्वीकार नहीं किया गया तो संकट और बढ़ेगा। तीसरा, सुलह के फॉर्मूले के तहत जिनपिंग ने कहा कि खाड़ी देशों को एक दूसरे पर हमला नहीं करना चाहिए और न ही हमले की किसी साजिश में शामिल होना चाहिए। ऐसा करने से स्थिति और बिगड़ सकती है। वहीं चौथा, जिनपिंग ने स्थायी शांति पर जोर दिया। उनके अनुसार संवाद बढ़ाने की जरूरत है ताकि समस्या का समाधान निकले। दबाव डालकर शांति नहीं लाई जा सकती है। तो ये 4 फॉर्मूला जिनपिंग की तरफ से सुझाए गए। वहीं आखिरकार जिनपिंग का बयान जो अभी तक शांत था, यूएई से मुलाकात के बाद क्यों अहम माना जा रहा है? जंग के बीच पहली बार जिनपिंग ने ईरान और अमेरिका को लेकर कोई बयान दिया है। चीन को ईरान का करीबी देश माना जाता है। अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद चीन ईरान से तेल खरीदता है। वहीं मई के मध्य में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में जिनपिंग की यह पहल काफ़ी अहम है। पिछली बार चीन के कहने पर ही ईरान वार्ता के लिए तैयार हुआ था और इसके बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बैठक आयोजित की गई थी। हालांकि इस बैठक में शांति समझौते को लेकर बात नहीं बन पाई थी, लेकिन अब 4 फॉर्मूला चीन की तरफ से समझाया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि ईरान की शर्तों को मानना होगा। दोनों देश पहली बार जंगल राज की तरफ हम मूव नहीं कर सकते। दशकों पुराना जो चल रहा था, जो शक्तिशाली देश है उन्हें संयम बरतना चाहिए। दोनों खाड़ी देशों को आपस में युद्ध नहीं करना चाहिए। और सबसे अहम बात चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि इस्लामाबाद में जो 21 घंटे बातचीत चली, उसके बाद से यही सब पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई थी कि सीज फायर के बाद ये युद्ध रुकेगा। लेकिन 21 घंटे के बाद भी आप सोचिए कि कोई नतीजा नहीं निकला। और सबसे ज़्यादा टेंशन वाला पॉइंट जो बना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना। अमेरिका का बयान इस पर आ गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब जो समय दिया गया था वो समय सीमा खत्म हो चुकी है। अब नाकेबंदी की जाएगी और अमेरिकी सैनिक वहां पर डिप्यूट कर दिए। अमेरिकी जो सैनिक हैं, जो नेवी है, वो वहां से देख रही है कि कौन से जहाज जा रहे हैं। अगर ईरान वहां पे टोल टैक्स ले रहा है तो वो भी जहाज को ना देने दिया जाए। ये सारी निगरानी अब अमेरिका कर रहा है। हालांकि जब सीज फायर हुआ था 2 हफ्ते का, तो उसमें यह भी बोला गया था कि ईरान अब यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा, नहीं बनाएगा और सैटेलाइट के जरिए ईरान की सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाएंगी और अमेरिका ईरान मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ हो जाती हैं जब इजराइल लेबनान पर लगातार हमले करता है, दक्षिण लेबनान पर हमले जारी रखता है और इसमें ईरान ये कहता है कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। हमले के बाद बातचीत अगर करने की बात कही जा रही है तो वो धोखा है और लेबनान का साथ हम नहीं छोड़ सकते। लेबनान पर हमले बंद किए जाने चाहिए। अमेरिका का इस पर रिएक्शन आ जाता है कि लेबनान पर हमले नहीं बंद होंगे और इस सीज फायर में या शर्तों में लेबनान का जिक्र नहीं था। वो दूसरी बात है, इस पर अलग से बात की
जाएगी। लेकिन 4 फॉर्मूला जो चीन की तरफ से सुझाया गया है, चीन के ही कहने पर ईरान तैयार हुआ था बातचीत करने के लिए। क्या इन 4 फॉर्मूलों को अब अमेरिका, इजराइल और ईरान मानेगा, ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।